नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू ऑल इन योर ओन चैनल ग्रीन ट्रेडर। और ये डेटा है एक्सपायरी के बाद जो निकल के आया है एंड फ्राइडे के लिए। तो नेक्स्ट वीक जो मंथली एक्सपायरी होने वाली है उसके लिए ये डेटा बन चुका है। मतलब अक्टूबर मंथ की जो एक्सपायरी होने वाली है उसके लिए ये डेटा हमारे पास आज की डेट में मौजूद है। तो इसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। एज़ पर स्मार्ट मनी जानेंगे कि डेटा क्या कहता है। चलिए, क्लाइंट बेरिश गया है, स्टॉक फ्यूचर बाई करके गया है, जो कंटिन्यूसली बाई कर रहा है। वो इंडेक्स फ्यूचर भी उसने बाइंग किए, कॉल उसने निकाल दी है। मतलब बाई कॉल की बाइंग उसकी थी, तो वो फटे होंगे उसके कपड़े। तो मार्केट क्या है नीचे, तो ये अपने आप निकल गई है, न्यूट्रलाइज हुई होगी। इंडेक्स पुट राइट करके गया है, अरे मानना पड़ेगा। मतलब इतना मार्केट नीचे गिरा तो हो सकता है भैया जो रिकवरी आई है उसके चक्कर में राइटिंग उसने पुट की बढ़ाई हो। चलिए आगे, एफ ने स्टॉक फ्यूचर फिर निकाले हैं और ये देखना पड़ेगा भाई कितनी क्वांटिटी बच गई है। इंडेक्स फ्यूचर भी एफ ने कुछ निकाले हैं, कॉल बाई करके गया है। ये हमेशा इनका उल्टा चलता है, इंडेक्स का फ्यूचर एंड कॉल की बाइंग ये उल्टी चलती है हमेशा। पुट ठीक ठाक क्वांटिटी में बाई करके गया है भाई। बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए ये स्टॉक फ्यूचर की जो सेलिंग है 17,723 कॉन्ट्रैक्ट की। प्रोज की बात करें तो प्रोज न्यूट्रलाइज काफ़ी हुए होंगे, उनके डेटा एक्सपायर हुआ होगा आज काफ़ी। उसको एक बार देखेंगे कितना बनता है ये यहाँ पे इसके बाद। एंड डी का देखें तो स्टॉक फ्यूचर डी भी कुछ कुछ हल्के करते जा रहे हैं पिछले 3-4 दिन से। ठीक है, ये एक नई चीज़ है, ध्यान देने वाली चीज़ है। चलिए आइए हम चलते हैं अभी नेट बेसिस पे जो डेटा हमारे पास निकल के आता है। मैं स्क्रीन पे इसी को लेके आ जाता हूँ। ये है दोस्तों इंडेक्स फ्यूचर का डेटा। इंडेक्स फ्यूचर में जो कॉन्ट्रैक्ट निकाले हैं 61 से 44 आ गए हैं, एंड बाइंग में कुछ प्रोज आ गए हैं, एंड क्लाइंट ने अपनी बाइंग बढ़ाई है। तो यहाँ से कुछ इतनी कोई खास इंडिकेशन है नहीं फर्दर फ्राइडे एंड नेक्स्ट वीक के लिए, ना ऊपर की तरफ है ना तेज़ी की तरफ है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम कॉल की तरफ। कॉल यहाँ से ये बाइंग में थे बट मार्केट ऊपर गया नहीं, मार्केट आया नीचे, तो नेट बेसिस में अभी राइटिंग की तरफ आ गए। वहीं पे नेट बेसिस में अपनी एफ ने बाइंग बढ़ाई है। 1,17,000 से 88 गए तो मार्केट नीचे भी आया, अब इन्होंने बाइंग बढ़ा के 1,05,000 कर दिया है। तो ये डेटा देख के एक्सपायरी होने के बाद प्रोज भी अभी फ़िलहाल कॉल राइटिंग में है, -90,000 कॉन्ट्रैक्ट। ये डेटा देख के लग रहा है भैया तेज़ी हो सकती है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम सबसे मेन जो यहाँ पे पुट राइटिंग देखिए आप 3 लाख प्लस कॉन्ट्रैक्ट क्लाइंट की तरफ से। तो अब एक चीज़ सुनिए बहुत ज़्यादा ध्यान से, जब जब ये यहाँ पे पुट राइटिंग पिछले 1-1.5 महीने में 3 लाख कॉन्ट्रैक्ट के नीचे गई है, मार्केट ऊपर गया है। कहते हैं ना कि क्लाइंट हमेशा लुटता है। ये पुट राइटिंग जब जब 3 लाख प्लस गई है, क्लाइंट ने हमेशा पैसा बनाया है। इन्हीं के अपोजिट ये पुट बाइंग करते हैं और इन्होंने नुकसान खाया, ये है एफ पार्टी। पर नया क्या है यहाँ से, तो एज पर स्मार्ट मनी भयंकर मंदी होनी चाहिए, 200 पॉइंट और टूटना चाहिए, 18,000 देखना चाहिए। नया ये है, इसको सपोर्ट करता है एफ का स्टॉक फ्यूचर का डेटा। 44,000 कॉन्ट्रैक्ट, 20,000 कॉन्ट्रैक्ट बच गए, 2,500 के लगभग कॉन्ट्रैक्ट। और ये पार्टी 11 लाख क्रॉस कर जाएगी कल फ्राइडे वाले दिन, 10,97,000 कॉन्ट्रैक्ट। यहाँ से मुझे ज़रूर गिरावट दिखती है, जो स्टॉक फ्यूचर अगर इतने इतने सेल कर दी तो 18,000 की तरफ डेटा इंडेक्स जाता हुआ दिख रहा है पुट साइड का डेटा देख के, एंड ये स्टॉक फ्यूचर का डेटा देख के। तो गाइस ध्यान रखिए, नीचे की तरफ 130 135 इसके नीचे चले तो फर्दर आप 165 या 160 के लगभग का एसएल लगाइए 25-30 पॉइंट का, और नीचे की तरफ सेल कीजिए। पहला टारगेट 18,080, दूसरा टारगेट 18,050, तीसरा टारगेट 18,000। इसके लिए आप कल सेल कर सकते हैं, पर ये डेटा किसी काम का नहीं रहेगा अगर निफ्टी 18,200 के ऊपर ट्रेड करता है। फिर बाइंग, फिर 18,175 को लगाइए एसएल और फिर बाइंग की तैयारी करिए 20 से 25 पॉइंट, फिर 230, 285, 330, 315, 20, 350, 380 ये टारगेट है अगर निफ्टी 18,200 के ऊपर ट्रेड करता है। फिर ये हमेशा की तरह जो गाजर दिखाई जाती है वो गाजर दिखाई जा रही है।
पर सचेत रहिएगा बाइंग साइड जो है, क्योंकि एफआई ने स्टॉक फ्यूचर निकाले हैं इस बार। तो दैट्स इट दोस्तों, ये था। लेवल को ध्यान में रखिए, स्क्रीन पे डेटा को रिफ्लेक्ट होने दीजिए, ठीक है। जब तक स्क्रीन पे डेटा को रिफ्लेक्ट होते हुए उसकी चाल वो चलता नहीं है, कोई सपोर्ट नीचे की तरफ ब्रेक करता नहीं है, सेल करना मत। थैंक यू वेरी मच।